क्या आपने कभी किसी ऐसी आत्मा के बारे में सुना है जो इंसानों के बीच एक दरिंदे की तरह घूमती हो? क्या आपने कभी सोचा है कि 90 के दशक की हिंदी हॉरर फिल्मों में दिखाए गए राक्षस केवल कल्पना नहीं थे, बल्कि उनकी जड़ें हकीकत में थीं? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खौफनाक किरदार की जिसने बचपन में हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। नेवला, फिल्म बंद दरवाजा का वह डरावना पिशाच जो तिलिस्मी गुफाओं में रहता था और रात के अंधेरे में अपना शिकार चुनता था। पर क्या आप जानते हैं, यह केवल एक काल्पनिक किरदार नहीं था। इसके पीछे छिपी है एक सच्ची घटना, एक खौफनाक इंसान, या कहें एक अभिशप्त आत्मा जो भारत के इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है। फिल्म बंद दरवाजा को आज भी भारतीय हॉरर सिनेमा का मील का पत्थर माना जाता है। रामसे ब्रदर्स की यह फिल्म सिर्फ डर नहीं थी, बल्कि ये दर्शकों के अवचेतन मन में उतरने वाला आतंक थी। इस फिल्म का मुख्य विलेन नेवला एक तांत्रिक, अर्धमानव और राक्षस की संकर छवि थी। लंबे नाखून, पीली आंखें और एक ऐसा गुफानुमा महल जहां उसका वास था। पर क्या नेवला केवल एक फिल्मी कल्पना था? नहीं, दरअसल फिल्मकारों ने खुद स्वीकार किया था कि इस किरदार की प्रेरणा उन्हें एक वास्तविक लोक कथा और एक ऐतिहासिक घटना से मिली थी, जो कि 18वीं सदी के दक्षिण भारत की एक गुप्त कथा पर आधारित थी। 1752 तंजावुर, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव मणगुड़ी। यहां के बुजुर्गों की माने तो इस गांव में एक रहस्यमयी आदमी रहा करता था, जिसका नाम था नवल कुन्नन। नवल कुन्नन दिन में एक आम इंसान की तरह व्यवहार करता था, लेकिन रात में उसका रूप बदल जाता था। लोग कहते थे वो काले जादू का अभ्यास करता था, शवों पर तंत्र करता था और एक गुफा में जाकर सोता था, जो गांव से दूर एक वीरान टीले पर थी। कुछ लोगों का मानना था कि वह पिशाच विद्या का अभ्यास करता था, एक ऐसा तांत्रिक मार्ग जिसमें इंसान अपनी आत्मा को अंधकार की शक्तियों को सौंप देता है, बदले में अमरता प्राप्त करता है। औरतों और बच्चों के अचानक गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। गांव वालों को यकीन था कि यह सब उसी नवल कुन्नन का काम है। वर्ष 1755 में गांव के कुछ बहादुर युवकों ने उस गुफा में जाने की ठानी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक तांत्रिक मंडल बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक अर्ध सड़ा शव पड़ा था। शव की आंखें खुली थीं और उसके नाखून असाधारण रूप से लंबे थे। उसके मुंह के कोनों पर सूखा खून था, जैसे किसी ने किसी जीव को काटा हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो शव जिंदा था। गांव वालों ने आग लगाकर गुफा को बंद कर दिया। बंद दरवाजा नाम की यही गुफा असल जीवन में मौजूद थी, और लोगों का मानना है कि नवल कुन्नन आज भी उस गुफा के अंदर कैद है, मर नहीं सका, क्योंकि वो इंसान नहीं, नेवला बन चुका था। 1953 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने मणगुड़ी के पास खुदाई शुरू की। उन्हें एक गुफा मिली जिसमें हजारों साल पुराने मानव अवशेष मिले और एक बड़ी प्रतिमा जिसमें आंखें नहीं थीं, पर दांत और नाखून उभरे हुए थे। इस पर तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखा था, नवल कुन्नन जीवन से परे, मृत्यु के बाद भी जागत है। फिल्म बंद दरवाजा के लेखक जी शंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ये कहानी एक तमिल पुस्तक आयराम पैगल से मिली थी। यह किताब अब किसी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है, जैसे किसी ने इसे इतिहास से मिटा दिया हो। नेवला का किरदार फिल्म में कैसे बनता है?
वह एक स्त्री के बलिदान से पुनर्जीवित होता है, ठीक वैसे ही जैसे लोक कथा में नवलकुन्नन ने आत्माओं को बुलाने के लिए मासूमों की बलि दी थी। उसका वास एक गुफा में है, जो हूबहू मणगुड़ी की गुफा की तरह फिल्म में दर्शाया गया है। उसके पास सम्मोहन की शक्ति है और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि नवलकुन्नन की नजर से लोग बेहोश हो जाते थे। क्या यह सब महज संयोग है या एक सोची समझी फिल्मी रूपांतरण? आज भी मणगुड़ी गांव के बुजुर्गों से पूछो तो वे कहते हैं, गुफा को मत खोलना। हर साल अमावस्या की रात उस गुफा के आसपास अजीब घटनाएं होती हैं। पशु गायब हो जाते हैं और कोई काली परछाई गांव में घूमती है। लोग आज भी बच्चों को शाम के बाद बाहर निकलने से रोकते हैं। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां ईवीपी रिकॉर्डिंग की है, जिसमें एक गहरी आवाज में एक ही शब्द सुना गया, मुक्ति। नेवला केवल एक फिल्मी किरदार नहीं है, वो भारत के लोक कथाओं, अघोरी तंत्र और एक भयानक इतिहास की उपज है। उसका अस्तित्व आज भी लोगों की नींद उड़ाता है, कभी फिल्मों में, कभी गुफाओं में और कभी आपके आसपास। एक साया जिसका दरवाजा आज भी बंद है। पर कब तक? क्या आप कभी मणगुड़ी की गुफा में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हां, तो अगली अमावस्या की रात नेवला शायद आपको भी पहचान ले।